आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शाहरुख और आप देख रहे हैं जनसोच। जनसोच आज आपके लिए खास कार्यक्रम लेकर के आया है, जिसमें हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आज जो 10 मार्च है, 10 मार्च को रिजल्ट आने वाला है उत्तर प्रदेश का, और देश के 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, उनका आज रिजल्ट आने वाला है। क्योंकि आज 10 मार्च है और रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी रिजल्ट कंफर्म नहीं है, सिर्फ गिनती चल रही है। गिनती के आधार पर ही कौन कौन किस किस सीट पर आगे चल रहा है, उसी के आधार पर लोग आंकड़े दे रहे हैं। तो हम आपको लेकर के चलना चाहेंगे कि इस वक्त बीजेपी कितनी सीटों पर है और इस वक्त समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर क्या भूमिका निभा रही है, और जो और दल हैं वो इस वक्त किस तरीके का प्रदर्शन इस बार रिजल्ट में आ रहा है इस वक्त। तो हम, अगर आप चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको किस पार्टी का पूछना है और किस तरीके से क्या आखिर होने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले अभी रुझानों में बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। तकरीबन 219 सीटों से बीजेपी आगे चल रही है। 82 सीटों पर समाजवादी है और 4 सीटों पर बीएसपी उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही है। वहीं 3 सीटों पर अदर चल रहे हैं, मतलब जो किसी पार्टी से नहीं होते, निर्दलीय लोग होते, वो चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी 0 है, एडीएस 0 है, एआईएफबी वो 0 है, एआईएमआईएम अभी 0 चल रही है, एएसपी यानी चंद्रशेखर आज़ाद वाली पार्टी वो 0 चल रही है, बीएमएम वो 0 चल रही है। तो काफ़ी सारी पार्टी जो 0 चल रही हैं अदर के बाद में, और अभी 314 सीटों के वोट खुलने शुरू हो गए हैं। ये 314 सीटों में से रुझान है और अब 320 पर बीजेपी पहुंच चुकी है। लेकिन अभी मसला ये है कि जहां बीजेपी के सामने इतने बड़े बड़े मुद्दे थे, यानी इतनी मुखालफत थी, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे कि किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को गाँवों से दौड़ा करके पीटा गया, किस तरीके से उठक बैठक लगानी पड़ी, फिर भी उसके बाद में भी अगर बीजेपी के पक्ष में ही चुनाव का रिजल्ट आता है और आ रहा है, दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 220 सीटों पर आगे चल रही है, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से उलटफेर है। क्योंकि बीजेपी के विधायकों को दौड़ाया गया, पीटा गया, और उसके बाद में उठक बैठक लगानी पड़ी। हाथरस कांड, उन्नाव कांड, ये काफ़ी सारे कांड जो बीजेपी के चेहरे पर एक तरीके से धब्बा थे। उधर दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो किसान आंदोलन का था। किस तरीके से किसानों ने 1 साल तक किसान आंदोलन किया, 700 किसानों की मौत हुई, फिर उसके बाद बावजूद भी 200 सीटों पर आगे चलना, 220 सीटों पर अभी भी आगे चल रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश में जो महंगाई और बेरोजगारी किस तरीके से जो मुद्दा बनी हुई थी, क्या वोटरों के सामने वो बिल्कुल मुद्दा नहीं रही, या फिर कोई और बात रही जिसकी वजह से ये अभी वोटर बीजेपी की तरफ ही लगे हुए हैं। हम बात करें तो कुछ लेटेस्ट अपडेट की, तो लेटेस्ट अपडेट इस तरह है कि उत्तराखंड की बीजेपी, और अब हम आपको बता देते हैं कि लेटेस्ट अपडेट ये है कि यूपी के शुरुआती रुझानों में बीजेपी का शतक, यानी 200 से पार तो वैसे ही चल रही है वो। अभी हम, और किस सीट का आपको जानना है वो आप बता सकते हैं भाई। एआईएमआईएम का बताओ, माधव सूत्रधर भाई। एआईएमआईएम हो से और भी सारी पार्टियां हैं जो कि अभी 0 पर चल रही हैं, अदर 3 पर चल रहे हैं। ये सारा आंकड़ा निकल के आ रहा है। मैं अभी और आपको बताता हूं कि किस तरीके से क्या चल रहा है। लेकिन ये जिस तरीके से ईवीएम की हेर फेर हुई, कूड़े के डब्बों में, यानी कि कूड़ा गाड़ियों में